बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारम गलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुशाब के हल्का NA 88 की, जो कि तहसील कैदाबाद, नूरपुर थाल और जोराबाद के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस हल्के में कौन इस वक्त जो है खड़ा है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में उम्मीदवार मलिक हसन टिवाना साहब थे। उनका एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासे एक्टिव हो गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक खासा लगाव था। और उनके जो वर्कर्स थे क्योंकि यहाँ पर उनके साथ धड़ेबंदी की सियासत होती है। उनके तमाम तर जो टिवाना ग्रुप के जो धड़े थे सना टिवाना साहब के साथ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और क्योंकि ये जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी मजबूत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमती के दिनों में जब 2021 में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है उस वक्त क्योंकि पोजीशन में भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है मैदान मारा। तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त इस हल्का से कौन खड़ा है। मलिक हसन टिवाना साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबा असम्बली के लिए उम्मीदवार थे PP 84 से अली हुसैन खान बलोच साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। और नई पार्टी की ज्वाइन करने का उन्होंने कोई भी ऐलान नहीं किया। और हसन टिवाना साहब ने भी फ़िलहाल की कुछ सेहत की ख़राबी है, उनको काफ़ी मसला है सेहत का। तो इस हवाले से अपने वीडियो बयान में भी उन्होंने कहा, शायद आपने सुना होगा, कि उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो रही है और जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी वो दोबारा सियासत में आएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ कौन कौन खड़ा है। यहाँ पर आपको बताएं कि मलिक गुल असगर खान बगूर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर्स होने का दावा करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी अर्से से वाबस्ता हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुशाब में नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े थे, वो MNA के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और 44,000 से ज़ायद वोट जो है दोनों नशिस्तों पर जो है वो हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों में काफ़ी मकबूल हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मलिक अमजद रज़ा गुजर साहब, जो कि PP 84 से एक बार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और काफ़ी कम मार्जिन कम वोट उन्होंने लिए थे, लेकिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में शमूलियत के बाद जो है उनके जो है वोट बैंक में काफ़ी इजाफा देखने में आएगा। तो ये दोनों जो है मलिक गुल असगर बगूर साहब, वो भी बिरून मुल्क चले गए थे 9 मई के बाद। और मलिक अमजद रज़ा गुजर साहब ये भी बिरून मुल्क अभी तक हैं और हालात ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाला जो मुमकिन तौर पर इत्तेहाद होगा, बगूर गुजर इत्तेहाद होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इन दोनों उम्मीदवारों के पास होगा। मलिक गुल असगर खान बगूर साहब मुमकिन तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे इस हल्का NA 88 से। और कोई नया नंबर, क्योंकि हल्का बंदियाँ नहीं होने जा रही हैं, नया नंबर है इस हल्के को जो भी अलाट होगा, इस हल्का से गुल असगर खान बगूर साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और PP 84 जिसका सब पहला नंबर था, अब नया नंबर अलाट होगा तहसील नूरपुर का जो हल्का है, यहाँ से मलिक अमजद रज़ा गुजर मुमकिन तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। क्योंकि जो है मेरी दोनों उम्मीदवारों के उनके जो मैनेजर्स वगैरह, उनके जो भी आगे उनके स्पोक पर्सन थे, उनसे बात हुई, बराह रास्त उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन जो है अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, अगर वो अलहदगी का ऐलान कर दें तो वो मुल्क में वापस आ सकते हैं, लेकिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ताहम अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रह पाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलहदगी इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रह गए तो इनका जो है इत्तेहाद गुज्जर और बगूर इत्तेहाद जो है मुमकिन तौर पर हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी इनके पास होगा। दूसरी जानिब टिवाना ग्रुप की बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुका है, लेकिन धड़ाबंदी का जो वोट है उनका उसमें खासा मकाम है। इस हवाले से अगले व्लॉग में बात करेंगे टिवाना ग्रुप का जो है कितना वोट बैंक इस हल्का में मौजूद है। धड़ेबंदी की सियासत भी क्योंकि इस हल्का में चलती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बताया कि बगूर और गुज्जर इत्तेहाद जो मुमकिन तौर पर होने जा रहा है। ताम क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। आने वाले दिनों में ये दोनों रहनुमा क्या फ़ैसला करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे पास अब तक का जो तजिया था आपको बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी